हेलो एवरीबॉडी। खेल परिदृश्य में आ चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप करंट अफेयर्स के लगभग अगर 22 क्वेश्चन आएंगे और उस 22 में से अगर मैं कहूं 2 या 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं इसी पर्टिकुलर वीडियो जो कि 1 घंटे 1.5 घंटे की होने वाली हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सच है। खेल परिदृश्य से 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं। आपको पता है योजना से आने हैं। अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सेलेक्टिव जरूर पढ़ लीजिए। तो खेल परिदृश्य इंपॉर्टेंट है। इत्मीनान से 1 1.5 घंटे का वीडियो बनने वाला है। बहुत आराम से उसको समझते जाएगा। 2 2 3 3 4 4 बार मैं रिपीट करके आपको वीडियो में ही याद करा दूंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, फुल गारंटी है कि आप इस चीज को पूरे वीडियो में ही आप इस चीज को कवर कर लेंगे। आपको अक्सर कई बार पढ़ते समय आपको एक तकलीफ होती होगी कि क्या यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है, मुझे बहुत पसंद भी है और आपको भी पसंद आएगा। आप इस चीज़ को मेरे साथ गुनगुना सकते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इस बात की गारंटी है। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, I'm the best, I'm the best. You are the best, you are the best, you are the best. तो ये जो गाना था, इससे आपके अंदर एक फीलिंग आई होगी कि यस यू आर द बेस्ट। आप बेस्ट हैं, आप बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इस फीलिंग के साथ पढ़िए, जो जी तोड़ के पढ़िए। 25 दिन है। 25 दिन, 25 दिन आपके जीवन के 50 साल बदल सकते हैं। तो आप जम के मेहनत करिए, खूब पढ़िए। 17 घंटा 18 घंटा अगर पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए। क्योंकि ये बात तो सच है कि कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है तो हमें क्या, हम तो बेस्ट हैं। बस ये फीलिंग के साथ आप अपना काम करिए और पढ़ते चलिए। तो चलिए खेल से स्टार्ट करते हैं और खेल से हम इस गेम का खेल लगाने वाले हैं और खेल ही खेल में हम खेल को जीतने भी वाले हैं। खेल से ये 2 3 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो आपके जीवन को हो सकता है बदल दें, आपके नंबर्स को बढ़ा दें। और 1 2 नंबर का ही तो खेल है बॉस। 1 2 नंबर से कहाँ आदमी अर्श से फर्श तक पहुंच जाता है, तो फर्श से अर्श तक भी पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेल से। खेल का पहला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पेरिस ओलंपिक पेरिस में किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ। ये एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है और ये कौन सा संस्करण है इसका? तो 33वां संस्करण है। पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ वो 33वां संस्करण है, पेरिस में आयोजित हुआ। पेरिस ने कितनी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? तो अब तक 3 बार कर चुका है। एक बार तो 1900 में हुआ, फिर 1924 में हुआ, फिर उसके 100 साल के बाद 2024 में हुआ। और यही इस चीज को इम्पोर्टेंट बनाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन है। क्या है? गेम्स वाइड ओपन। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर कौन है? शुभंकर कौन है? तो ओलंपिक फ्रीजे। ओलंपिक फ्रीजे क्या है? शुभंकर है। शुभंकर पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर कौन है? ओलंपिक फ्रीजे। क्या है? ओलंपिक फ्रीजे। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खेल एवं इवेंट शामिल थे? तो कितने खेल? तो 32 खेल। 33वां ये संस्करण था। 32 खेल और 329 इवेंट इसमें शामिल हुए। इसमें 4 अतिरिक्त खेल शामिल थे। 4 अतिरिक्त खेल भी शामिल थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष स्थान किस किस देश ने प्राप्त किया? तो यूएसए ने 126 पदक के साथ यूएसए शीर्ष स्थान पर रहा। 40 स्वर्ण, 44 रजत, 42 कांस्य। टोटल मिलाकर यूएसए 126 पद के साथ में शीर्ष पर रहा है। दूसरे पे चाइना 91 और जापान 45 पदक के साथ तीसरे पे। अब भारत का भी आपको याद रखना चाहिए। भारत इसमें 71वां स्थान था पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान कितना था? 71वां, 71। इस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने पदक कितने जीते हैं? 6 पदक पाकर हम किस नंबर पे हैं? 71 पे हैं। और ये 6 पदक में एक रजत है, हमें गोल्ड नहीं मिल पाया पेरिस में। एक रजत और 5 कांस्य हैं। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो पहला पदक जीता है मनु भाकर ने। मनु भाकर ने इस पेरिस ओलंपिक में पदक जीतकर इन्होंने खाता खोला था। मनु भाकर ने पहला पदक। सबसे कम उम्र के पदक विजेता कौन है? तो वो अमन शहरावत है। कौन है? अमन शहरावत।
2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो मशाल वाहक का काम किया था अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा भारत के लिए गोल्ड लाने वाले एक एक मतलब एकल रूप से मतलब इंडिविजुअल गोल्ड लाने वाले पहले व्यक्ति थे अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक इतिहास में पहली बार कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पदक जीते हैं? तो राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पदक जीते हैं पहली बार डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया, केप वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम। टोटल 5। कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पदक जीते हैं? तो आंसर होगा 5। ओलंपिक में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है 2024 ओलंपिक में? तो जेंग हाओ हाओ चाइना के हैं, ये सबसे कम उम्र के एथलीट हैं। और सबसे उम्र दराज एथलीट कौन है? वो जुआन एंटोनियो जिमेनेस, ये स्पेन के हैं, सबसे ज़्यादा उम्र दराज हैं। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस फाइनल में कौन सा पदक जीता था? किसकी बात हो रही है? स्वप्निल कुसाले ने। तो स्वप्निल कुसाले ने 1 कांस्य जीता था। टोटल 6 जीते हैं हम, 1 रजत है और बाकी 5 कांस्य हैं। ओलंपिक में भारत ने निशानेबाजी में कितने पदक जीते हैं? और सबसे बड़ी बात, जो हमने 5 कांस्य प्राप्त किए उसमें से 3 तो हमारे केवल और केवल निशानेबाजी से आया है। ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलई साई अशोक ने पेरिस में 2024 में ओलंपिक में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी? तो कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी कि ये सबसे युवा ओलंपिक बॉक्सिंग रेफरी बने थे? कौन? लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलई साई अशोक। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? शुभारंभ जब हुआ तो ध्वजवाहक कौन थे? वो थे अभिनव बिंद्रा। और लास्ट में जब समापन समारोह हुआ तो मनु भाकर और प्रियार श्रीजेश ये ध्वजवाहक के रूप में सामने आए थे। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं? तो भाई महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक, और फिर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित जो युगल टीम होता है उसमें भी कांस्य पदक। 2-2 कांस्य पदक इन्होंने लाया था एक ही ओलंपिक में। किस भारतीय पहलवान को पेरिस ओलंपिक के फाइनल मैच से पहले वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था? तो वो है विनेश फोगाट। ये अपने भारत को गोल्ड दिला सकते थे, बहुत ज़बरदस्त दावेदार थी। इनका फाइनल्स होने वाला था लेकिन फाइनल्स के मैच के पहले वजन अधिक हो गया जिस कारण से इनको गेम से बाहर कर दिया गया था। ये बहुत भारत के लिए गड़बड़ हुआ था, हो सकता है एक गोल्ड हमें मिल सकता था। तो ये बहुत ही दुखदायी था, उस समय बहुत न्यूज़ में था। विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। किस पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो पुरुष हॉकी टीम की बात हो रही है तो हमने भारत ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में एकमात्र रजत पदक किसे मिला है? तो वो नीरज चोपड़ा को मिला है। ये वाला मैच आप सबने देखा था कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये मैच देखा था और ये मैच फंसा हुआ था पाकिस्तान वाले के साथ में। पाकिस्तान का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अरशद नदीम नाम है, यस, अरशद नदीम के साथ मैच हो रहा था और उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। नीरज चोपड़ा का भी परफॉर्मेंस अच्छा था लेकिन अरशद नदीम वाकई में डिजर्विंग था, उसको मिला था गोल्ड। किस स्पर्धा में उन्होंने रजत पदक जीता है? किसकी बात हो रही? नीरज चोपड़ा की। तो वो पुरुष भाला फेंक में। इस सीजन में उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो, जो हमारे रजत नीरज चोपड़ा है, उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितना है? 89.54 मीटर। इसको फेंक कर हम रजत पदक जीते हैं। तो 89.45 89.45 मीटर 89.45 मीटर। 8 का आधा 4 और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 89.45 मीटर। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अरशद नदीम ने जीता था स्वर्ण पदक। ये देखिए आ गया आंसर, पाकिस्तान के थे ये। किस भारतीय पहलवान ने, पहलवान की बात हो रही है, पेरिस 2024 में कांस्य पदक जीता है? तो अमन शहरावत भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। और किस वजन श्रेणी में? तो 57 किलोग्राम श्रेणी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसने? 57 किलोग्राम श्रेणी में। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक पीवी सिंधु एंड शरद कमल। ठीक है, उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक पीवी सिंधु एंड शरद कमल। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? तो अडानी ग्रुप है उसने प्रायोजक किया था, स्पॉन्सर किया था, मुख्य स्पॉन्सर था। पेरिस 2024 के लिए भारतीय मिशन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो एक मिशन प्रमुख होता है, वो है हमारे गगन नारंग को घोषित किया गया था। और ओलंपिक संघ के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा किसने की थी? तो प्यूमा प्यूमा इंडिया खेल ब्रांड ने किया था। प्यूमा खेल जो है उसने हमारे पेरिस ओलंपिक के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की थी। पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ उसमें खेलों में कौन से अतिरिक्त खेल शामिल किए गए थे? तो पहला तो ब्रेक डांसिंग, ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं वो, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ये था, तीसरा स्केट बोर्डिंग और चौथा है सर्फिंग।
इन 4 खेलों को शामिल किया गया था। आयोजन कब से कब हुआ था? तो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 के मध्य ये आयोजन हुआ था। इस वर्ष पैरा ओलंपिक में कौन से देश पहली बार शामिल हुए थे? तो पैरा ओलंपिक उसके बाद हुआ था, तो उसमें कौन से शामिल हुए? तो इरिट्रिया, किरीबाती एंड कोसोवो। इरिट्रिया, किरीबाती एंड कोसोवो। पेरिस में ही पैरा ओलंपिक 2024 हुआ। फिर उसके बाद भारतीय एथलीटों ने कितने भाग लिए थे? 84। और पैरा ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन नॉर्मल ओलंपिक जो समर ओलंपिक है उससे बेहतर था। पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर है ओलंपिक फ्रीज। क्या है? ओलंपिक फ्रीज। शुभंकर पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रीज। इस खेल में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो हमने पेरिस ओलंपिक जो समर ओलंपिक होता है उसमें हमने कितने जीते हैं? टोटल 6 पदक जीते थे। लेकिन देखिए पैरा एथलेटिक्स में हमने कितने जीते हैं? टोटल 9 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण है, 9 रजत है और 13 कांस्य हैं। तो भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक भारत ने जीते हैं। कितने पदक? 29 पदक भारत ने जीते हैं। और पदक तालिका में कौन सा स्थान है इनका? 18वां स्थान है। मतलब हमारे पदक तालिका में 18वां स्थान है। 29 पदक जीते हैं, 7 स्वर्ण और 9 रजत है। ठीक है। पुरुषों की भाला फेंक F41 में स्वर्ण किसने जीता है? तो स्वर्ण जीता है नवदीप सिंह ने। किसने जीता है? नवदीप सिंह ने। नवदीप सिंह ने स्वर्ण जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जो स्थान है वो चाइना, ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएसए। चाइना, ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएसए। पैरालंपिक्स के इतिहास में तीरंदाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तीरंदाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक हरविंदर सिंह ने जीता है। हरविंदर सिंह ने, हरगोविंद सिंह याद है आपको? एक नाम पढ़ के मुझे याद आ गया। तो सिखों के जो छठे गुरु थे ना, छठे गुरु, सिक्स्थ गुरु, वो कौन थे? हरगोविंद सिंह थे। तो हरविंदर सिंह भी तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले थे पैरालंपिक्स में। पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन और समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन है? उद्घाटन में है सुमित अंतिल और समापन में कौन है? भाग्यश्री जाधव। ठीक है। सॉरी, सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री जाधव उद्घाटन समारोह में है और हरविंदर और प्रीतिपाल समापन समारोह में है। सुमित अंतिल और भाग्यश्री ये दोनों उद्घाटन समारोह में है। हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल किस में है? समापन समारोह में। कौन सी भारतीय महिला पहली बार पैरालंपिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने में सफल हुई है? तो अवनी लेखरा पैरालंपिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली बार जो है जीता है। किसने? 2 स्वर्ण पदक। और पैरालंपिक्स में हमारा नंबर रैंकिंग क्या था पूरे उसमें गेम में? तो वो हमारा अंक तालिका में स्थान 18वां था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अंक तालिका में स्थान कौन सा है? 18वां है। नेक्स्ट देखते हैं, अवनी ने पैरालंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी स्वर्ण पदक जीता था और फिर पेरिस ओलंपिक में भी जीता था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में रजत पदक किस भारतीय को मिला है? तो मनीष नरवाल को मिला है। किसको मिला है? मनीष नरवाल को। मनीष नरवाल। 100 मीटर इवेंट में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? पैरालंपिक 2024 में 100 मीटर इवेंट में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट प्रीति पाल है। कौन है? प्रीति पाल। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। इस इवेंट में मोना अग्रवाल ने अपना पहला पैरालंपिक कांस्य पदक जीता। किस इवेंट में? तो वो है महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में। ठीक है। फिर एक सर्वे है, अब इस सर्वे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। सर्वे है हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2024 का। ठीक है। इसमें भारत के श्रम बल जो संकेतक हैं उनकी तुलना की गई है। जैसे श्रम बल में भागीदारी की अगर हम बात करें तो शहरी पुरुष जो हैं, जो 2023 में 74.3 थे, वो 75.6 हो चुके हैं 2024 में। यानी शहरी पुरुष की श्रम बल में भागीदारी बढ़ी है। उसी तरह महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ी है और शहरी कुल अगर देखा जाए तो 0.7% की भागीदारी बढ़ी है। ठीक है। और भारत में स्थिति इसकी स्थिर है। और अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें, बेरोजगारी दर की, तो ग्रामीण कुल में बेरोजगारी जो है वो घटी है। शहरी कुल में बेरोजगारी स्थिर है, मतलब जो थी वही है। तो कुल अगर भारत की हम बेरोजगारी की दर की बात करें तो बेरोजगारी दर पूरे भारत में थोड़ी सी घटी है, 0.1% घटी है। ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा मुश्किल सा 1 मिनट अगले 2-3 मिनट का आएगा। 2 से 3 मिनट आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिलाएंगे ही दिलाएंगे। वो है पद्म पुरस्कार। 1 से 2 नहीं, एक क्वेश्चन तो पद्म पुरस्कार से पूछ ही सकता है और पूछेगा, जरूर पूछेगा।
तो हम पद्म पुरस्कार को एक बार ढंग से देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार, ठीक है, और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। पद्म पुरस्कार अब देख लेते हैं। 2025 के लिए राष्ट्रपति ने एक युगल मामले में पुरस्कार को एक रूप में गिना जाता है, ठीक है। टोटल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है, ठीक है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण है, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण है और 113 क्या है, 113 पद्मश्री है, ठीक है। पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार आता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण कितने हैं, 7 हैं, पद्म भूषण कितने हैं, 19 हैं, और पद्मश्री कितने हैं, 113 हैं। ये आपको याद रखना है, पहली चीज तो यहाँ पे है। और फिर एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि पुरस्कार पाने वालों में टोटल यानी 139 जो पद्म पुरस्कार मिल रहा है, उस पद्म पुरस्कार में 23 महिलाएं हैं, ठीक है, 23 महिलाएं हैं। और फिर उसके बाद विदेशी एनआरआई और इन लोगों को देख लें तो 10 व्यक्ति और 13 लोग हैं मरणोपरांत, ठीक है। 23 महिलाएं हैं, 13 मरणोपरांत मिला है, 10 जो है विदेशी हैं, जो एनआरआई हैं, पीआईओ हैं, ये लोगों को मिला है। टोटल पद्म पुरस्कार की संख्या 139 है, पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री क्या है, 113। तो पद्म विभूषण का नाम आपको डिट्टो एक A to Z आपको याद रहना चाहिए। पद्म विभूषण किसको किसको मिला, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर आता है कि इनमें से किसे पद्म विभूषण मिला है, तो उसमें 1 2 3 को मिला है, 2 3 को मिला है, इस तरह ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो अगर आप साथ के साथों याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, तो 2 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो भाई सबसे पहला नाम है दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी से याद आएगा आपको, नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी। तो रेड्डी साहब को चिकित्सा में मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में, और ये हैं कहाँ के, तेलंगाना के हैं। रेड्डी टाइटल अक्सर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलता है, ये आप याद रखना। तो दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में है, तेलंगाना में मिला है। फिर उसके बाद है जगदीश सिंह खेहर, ये न्यायमूर्ति हैं, सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं, जगदीश सिंह खेहर। जगदीश सिंह खेहर जो है सार्वजनिक मामलों में चंडीगढ़ से आते हैं, सार्वजनिक मामलों में इनको पद्म विभूषण मिला है, जगदीश सिंह खेहर को। जगदीश ओम जय जगदीश हरे, तो भगवान सभी सार्वजनिक हैं, सबके हैं, तो सार्वजनिक मामलों में चंडीगढ़ से मिला है। फिर उसके बाद रजनीकांत लाखिया हैं, रजनीकांत लाखिया, इनको कला में, भाई तो रजनीकांत को तो आप जानते हो बहुत बड़े कलाकार हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के, और ये कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। हालांकि वो वाले रजनीकांत गुजरात के तो नहीं है, ये रजनीकांत लखटकिया वाले हैं, तो वो कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई बंदा हो, ये कर्नाटक के हैं, सुब्रमण्यम टाइटल कर्नाटक का होता है, और ये कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण मिला है। फिर उसके बाद है एम टी वासुदेव नायर, इनको मरणोपरांत शिक्षा और साहित्य के लिए मिला है, ये केरल के हैं वासुदेवन नायर। और ओसामी सुजुकी, सुजुकी भी भाई मरणोपरांत हैं, व्यापार और उद्योग, सुजुकी उद्योग समझ लीजिए। फिर शारदा सिन्हा को भी मरणोपरांत कला, और ये बिहार से हैं, सिन्हा टाइटल बिहार का ही अक्सर होता है। तो आपको मैंने 7 नाम बताए, 7 पद्म विभूषण, दुव्वर नारायण रेड्डी, जगदीश्वर सिंह खेहर, रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, वासुदेवन नायर, सुजुकी और सिन्हा, ठीक है। फिर पद्म भूषण में 19 लोगों को मिला है, ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है 19 लोगों को पद्म भूषण मिला गया है, 19 लोगों को पद्म भूषण। और फिर उसके बाद 113 लोगों को क्या मिला है, 113 लोगों को पद्मश्री मिला है। टोटल 139 लोगों को पद्म अवार्ड मिला है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण है, फिर 13 जो है पद्मश्री पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण आता है, 13 लोगों को पद्म भूषण, और फिर पद्मश्री कितने लोगों को, 113 लोगों को मिला है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पद्म भूषण 19 लोगों को है, 7 पद्म विभूषण, पद्म भूषण 19 और 113 क्या है, पद्मश्री, ठीक है। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो 139। तो इस तरह से हमने ये सेक्शन को अभी जो पुरस्कार है वो खत्म कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। BWF सुधीरमन कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ये जो सुधीरमन कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आंसर होगा जियामेन, चीन में। सुधीरमन कप 2025 कहाँ आयोजित, जियामेन, चीन में आयोजित हुआ है। और अब कई लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे सुधीरमन कप किससे संबंधित है, तो सुधीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। किससे, बैडमिंटन से संबंधित है सुधीरमन कप, बैडमिंटन से संबंधित है सुधीरमन कप, ओके।
फिर उसके बाद है अंतर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट, मतलब इंटर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट कलिंगा सुपर सुपर कप जिसको बोला जाता है 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एफसी गोवा ने जीता है। एफसी गोवा ने दूसरा खिताब है उसका, एफसी गोवा का, इस बार का भी उसने जीतकर सेकंड टाइम जीत लिया है। और इसमें उप विजेता कौन बनी है? तो उप विजेता बनी है जमशेदपुर एफसी। ठीक है, गोवा पहले नंबर पर, किसमें? कलिंगा सुपर कप। कलिंगा समझ रहे हैं, कलिंगा उड़ीसा वाला हिस्सा, कलिंग राज, कलिंग देश, तो वो चीज है। तो एफसी गोवा पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर जमशेदपुर एफसी। एफसी गोवा का ये दूसरा खिताब है, मतलब 2 बार जीत चुका है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ पुरस्कारों का वितरण कहाँ किया गया? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का वितरण हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और अभी इस अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि फुटबॉल के को क्रिकेट क्या है, बहुत ज्यादा हो गया है। तो अभी अगर हमारे देश में दूसरे गेम्स को प्रोत्साहन देना है तो दूसरे गेम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और ये फुटबॉल फेडरेशन कप जो अखिल भारतीय फुटबॉल का है, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन जो है, उसमें जो वितरण किया पुरस्कारों का, मतलब आयोजन हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में। अब इसमें क्या क्या बांटा गया? तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी फुटबॉल में किसको मिला है? सौम्या गुगुलोथ को। ठीक है, गुगुलोथ 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 गुगली देती हैं फुटबॉल से, और ये ईस्ट बंगाल एफसी की हैं। ठीक है, कहाँ से? ईस्ट बंगाल एफसी की हैं सौम्या गुगुलोथ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर में एलांगबम पंथोई चानू, ईस्ट बंगाल एफसी, ये भी ईस्ट बंगाल के ही है, वेस्ट जो है एलांगबम पंथोई चानू, एलांगबम पंथोई चानू, एलांगबम पंथोई चानू गोलकीपर। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में कौन है? सौम्या गुगुलोथ। सौम्या जो है वो महिला खिलाड़ी में सर्वश्रेष्ठ है। गोलकीपर महिला में एलांगबम, एलांगबम पंथोई चानू। ठीक है, गोलकीपर, गोल करना, बम बम फेंक कर गोल करना, तो आप ऐसा कुछ कनेक्ट कर लो। टेनिस टूर्नामेंट जो मैड्रिड ओपन होता है, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मैड्रिड स्पेन में। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन अगर बनने लगे तो मजा आ जाए। मैड्रिड ओपन कहाँ हुआ? मैड्रिड में हुआ। पुरुष एकल का खिताब इस मैड्रिड में किसने जीता है? तो कैस्पर रूड ने जीता है। ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। कैस्पर रूड ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एरिना सबालेंका। एरिना सबालेंका बेलारूस की हैं महिला एकल का खिताब जीतने वाली। तो भाई मैड्रिड ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है, वो टेनिस टूर्नामेंट कहाँ हुआ? मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कैस्पर रूड ने जीता। वो हैं कहाँ के? नॉर्वे के हैं। महिला एकल का खिताब जीता है एरिना सबालेंका ने। एरिना सबालेंका महिला, पुरुष एकल कैस्पर रूड, रूड थे भाई। ठीक है, और फिर महिला में सबालेंका बेलारूस की हैं। फॉर्मूला 1 कार रेस जो है, रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2025, ठीक है, ये F1 रेस है, का खिताब किस ड्राइवर ने जीता? तो मियामी का जीता है ऑस्कर पियास्त्री या फिर मैकलेरन। ठीक है, ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2025। ठीक है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। विजडन 2025 द्वारा विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? अग्रणी पुरुष क्रिकेटर विजडन 2025 द्वारा, तो जसप्रीत बुमराह, भारत के हैं जसप्रीत बुमराह, उनको अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में नामित करता है विजडन 2025। अच्छा, पुरुष में कर लिया, तो भाई अग्रणी महिला क्रिकेटर कौन है? तो स्मृति मंधाना, भारत की ही है स्मृति मंधाना। अब अग्रणी T20 खिलाड़ी कौन है? ठीक है, अग्रणी T20 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के हैं हमारे निकोलस पूरन, निकोलस पूरन, निकोलस पूरन अग्रणी T20 खिलाड़ी हैं। लंदन मैराथन 2025 का आयोजन हुआ, कहाँ आयोजन हुआ? तो भाई बड़ा सिंपल, लंदन यूके में हुआ। इसमें पुरुष के एथलीट दौड़ में विजेता कौन बना है? पुरुषों वाले में सेबेस्टियन साव केन्या के हैं, केन्या के। हमेशा अफ्रीकन लोग ही जीतते हैं अक्सर ये सब धावक, लंबी दौड़, मैराथन रेस। तो सेबेस्टियन साव केन्या के हैं, इन्होंने पुरुष की एथलीट दौड़ में विजेता हुए हैं। महिलाओं की एलीट दौड़ जो थी उसमें कौन जीता है? टिगिस्ट अफेसा इथियोपिया की हैं, टिगिस्ट अफेसा इथियोपिया, टिगिस्ट अफेसा इथियोपिया। ग्रास होपर कप जो है स्क्वैश से संबंधित होता है, ग्रास होपर कप, उसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जो ग्रास होपर कप जो स्क्वैश से संबंधित है उसका आयोजन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ। ज्यूरिख एक जगह का नाम है स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ क्या? ग्रास होपर कप। ग्रास होपर कप कहाँ हुआ? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ ग्रास होपर कप।
ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। पुरुष वर्ग का विजेता कौन है इसमें? पुरुष वर्ग का विजेता अली फराग, जो कि मिस्र के हैं, मिस्र के अली फराग। और महिलाओं के विजेता कौन है? वो है नूरान गोहर, ये भी मिस्र की। वाह, मतलब मिस्र देश के दोनों लोग जीत गए, पुरुष में भी और महिला में भी। किसमें? ग्रास ओपर कप स्क्वैश में, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ? स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। पुरुष में अली फराग और महिलाओं में नूरन गोहर, और ये दोनों ही कहाँ के हैं? मिस्र के हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आईबीएसएफ। आईबीएसएफ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप, आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? कार्लो आयरलैंड में आयोजित हुई। कहाँ आयोजित हुई? कार्लो आयरलैंड में। आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? कार्लो आयरलैंड में। इस चैंपियनशिप के विजेता कौन है? इस चैंपियनशिप जो आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप थी, इसके विजेता कौन है? ये भी अक्सर पूछ लेता है। तो है सौरभ कोठारी। सौरभ कोठारी इसके क्या है? विजेता। ये भारत के हैं, ठीक है। वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? कार्लो आयरलैंड में। और आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के जो विजेता कौन बने हैं? सौरभ कोठारी भारत के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, भारत का आदमी जीता है वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप। तो सौरभ कोठारी का नाम अपनी दिल के कोठरी में छुपा के रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। बैडमिंटन विश्व महासंघ WBF की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो WBF जो है बैडमिंटन विश्व महासंघ की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? खुन्निन पटामा ली स्वाडत्रुकुल। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा नाम है। तो वर्ल्ड बैडमिंटन विश्व महासंघ जो है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं, दूसरी हैं ये। इसके पहले भी एक महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं। तो महिला अध्यक्ष हैं, महिला शक्ति की पूजा हम कर रहे हैं, तो महिला का नाम याद रहना चाहिए। नाम कैसे याद रहेगा, ये अपने आप में चैलेंजिंग है भाई। थाईलैंड की हैं ख्यूइंग पटामा। चलो पटामा से कुछ महिला, पटामा। ख्यूइंग है ली स्वाडत्रकुल। बाप रे बाप, ली स्वाडत्रकुल, ये कहाँ की हैं? बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की दूसरी महिला अध्यक्ष है। निशानेबाजी विश्व कप जो है लीमा 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो आंसर पेरू में हुआ। निशानेबाजी विश्व कप लीमा 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? आंसर क्या होगा? पेरू में हुआ। कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, यानी निशानेबाजी विश्व कप लीमा 2025 में? तो पदक तालिका में निशानेबाजी में भी चाइना शीर्ष पर रहा है। भारत जो है अक्सर फर्स्ट पे रहता था, लेकिन इस बार क्या है, तीसरा स्थान मिला है इसको पदक तालिका में। निशानेबाजी हमारा हमेशा से रहा है, लेकिन साला यहाँ चाइना भी आगे बढ़ रहा है। तो निशानेबाजी में इस बार चाइना जीत गया और हम तीसरे स्थान पर हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, फॉर्मूला 1 कार रेस जो है 2025 का आयोजन किस ड्राइवर ने जीता है? तो सऊदी अरब वाला जीतने वाला है ऑस्कर पियास्त्री मैकलेरन। वाओ, ये भी ऑस्कर पियास्त्री ने ही जीता है। ऑस्कर पियास्त्री मैकलेरन ने ही सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 कार रेस जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 कार रेस 2025 का खिताब किस ड्राइवर ने जीता? ऑस्कर पियास्त्री मैकलेरन। एटीपी बर्सिलोना ओपन टेनिस 2025 का एकल खिताब किसने जीता है? एटीपी बर्सिलोना ओपन टेनिस का एकल खिताब किसने जीता? तो होल्गर रूड ने जीता है। ये डेनमार्क के हैं, होल्गर रूड जो कि डेनमार्क के हैं, इन्होंने एटीपी बर्सिलोना ओपन टेनिस 2025 का एकल खिताब जीता है। एटीपी म्यूनिक टेनिस 2025 का एकल खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जर्मनी के हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, उसने जीता है। एटीपी म्यूनिक टेनिस 2025 का एकल खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जर्मनी ने जीता है। बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 2025 में शामिल किया है? तो बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध में शामिल किया है? तो आंसर है 34, ठीक है, आंसर क्या है? 34। एटीपी म्यूनिक इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गया, दोबारा से एक बार मैंने बताना भूल गया। ये आप याद रखो, टेनिस का है, इसका एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जर्मनी ने जीता है। भाई स्पोर्ट्स में कम से कम 4-5 बार आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, उससे कम में आपको याद नहीं होने वाला, ये तो कंफर्म है। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो आर्म्ड ड्यूप्लांटिस, स्वीडन के हैं। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? आर्मंड ड्यूप्लांटिस, ये स्वीडन के हैं। आर्मंड ड्यूप्लांटिस ये कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। आर्म्ड है भाई, आर्म लगा हुआ है, तो उन्होंने क्या जीत लिया? दुनिया का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में जीता है, ठीक है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार सिमोन बाइल्स को मिला है, अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। सिमोन बाइल्स अमेरिकी जिम्नास्ट हैं, इनको वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है।
वर्ष के सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो पैरा स्विमर है हमारे जियांग युआन चाइना के, उनको मिला है। पैरा स्विमर जियांग युआन को दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सिमोन बाइल्स ये अमेरिकी जिम्नास्ट है, उनको मिला है। किस पर्वतारोही को वर्ष 2022-23 के लिए शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पर्वतारोही हैं 2022-23 के लिए शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित, तो आंसर है कृष्ण ढोकले। पर्वतारोही के वर्ष 2023-22-23 के लिए विश्व छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो आंसर है कृष्ण ढोकले। शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया गया? तो आंसर है महाराष्ट्र द्वारा प्रदान किया गया। शिव छत्री राज्य खेल पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया गया? तो आंसर है महाराष्ट्र द्वारा प्रदान किया गया। छत्रपति शिवाजी की बात आएगी तो महाराष्ट्र ही होगा। किन खेलों के लिए राज्य स्तरीय सर्वोच्च मान्यता है ये? तो भूमि आधारित जो साहसिक खेल हैं, भूमि आधारित साहसिक खेल, उनके लिए ये राज्य स्तरीय सर्वोच्च मान्यता है ये खेलों की। ठीक है, शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार भूमि आधारित साहसिक खेलों के लिए दिया जाता है। संसद खेल कुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया है? संसद खेल कुंभ ये राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने किया है। संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने। संसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो आंसर लखनऊ में हुआ। लखनऊ में क्या हुआ? संसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन। संसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ? तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम में संसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ। संसद खेल महाकुंभ 2025 में कुल कितनी खेल स्पर्धाएं आयोजित हुई हैं? तो टोटल 8 खेल स्पर्धाएं आयोजित हुई हैं संसद खेल महाकुंभ 2025 में। इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2024-25 जो है उसमें कितने फुटबॉल क्लबों ने भाग लिया? तो जो टीम और क्लब अगर देखा जाए तो टोटल 13 फुटबॉल टीमों ने भाग लिया। और उसमें कौन सा फुटबॉल टीम जीता यानी फुटबॉल क्लब जीता? वो जीता है मोहन बागान सुपर जायंट्स। और इसने इस तरह से दूसरा खिताब है इसका, ठीक है, दूसरा खिताब जीता है। सबसे फुटबॉल क्लब चैंपियन कौन बना? मोहन बागान। और इस तरह से उसने दो बार जीतकर अपने इतिहास रच दिया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो गोल्डन बॉल किसने जीता है? अलाउद्दीन अजय राय। ये ईस्ट यूनाइटेड एफसी के हैं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के हैं। कौन? अलाउद्दीन अजय राय। सर्वाधिक गोल के लिए गोल्डन बूट पुरस्कार किसे दिया गया? तो अलाउद्दीन अजय राज को दिया गया। सर्वाधिक गोल के लिए गोल्डन बूट पुरस्कार किसको मिला? अलाउद्दीन अजय राय, 23 गोल इन्होंने मारा था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव पुरस्कार किसे दिया गया? तो गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार दिया जाता है विशाल कैथ को। विशाल कैथ को कैच करने की शक्ति है, कैच करने की क्षमता है, तो फिर आप इस तरह से जोड़ सकते हैं कि विशाल कैथ जो है उनको गोल्डन ग्लव पुरस्कार मिला, क्योंकि कैच कैसे करेंगे? ग्लव पहन के। ये मोहन बागान सुपर जायंट्स के थे। इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर है ब्रिसन फर्नांडिस। कौन है? ब्रिसन फर्नांडिस को इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। ये एफसी गोवा से संबंधित है। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? झांसी उत्तर प्रदेश में। कौन सी टीम इसमें विजेता बनी है? तो हॉकी पंजाब इसमें विजेता बनी है। कौन सी टीम? हॉकी पंजाब। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का प्रथम चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो फ्लोरिडा यूएसए में। तीरंदाजी विश्व कप का प्रथम चरण कहाँ संपन्न हुआ? फ्लोरिडा यूएसए में। अंतिम पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान पर कौन से देश हैं? शीर्ष 3 पे मैक्सिको, चाइना एंड यूएसए हैं। कौन है? मैक्सिको, चाइना एंड यूएसए। फार्मूला 1 कार रेस प्रतियोगिता बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 को किस ड्राइवर ने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री, ये मैक्लेरन के हैं। ऑस्कर पियास्त्री मैक्लेरन। आईएसएसएफ विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन ब्यूनस आयर्स 2025 की पदक तालिका में पहले 3 स्थानों पर कौन से देश रहे हैं? तो पहले 3 स्थान पर चाइना, भारत और यूएसए रहे हैं। कौन कौन? चाइना, भारत और यूएसए। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई है? निंगबो, चाइना में। पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कुनलावुत विडिट सर्न थाईलैंड। कुनलावुत विटिड सर्न थाईलैंड। ठीक है, पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीतने वाले। महिला एकल वर्ग में कौन जीता है? महिला एकल वर्ग में तो चेन युफेई, चाइना। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF के एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सैखोम मीराबाई चानू। कौन? किसे नियुक्त किया गया है? सैखोम मीराबाई चानू को।
विश्व बॉक्सिंग कप 2025 का फाइनल चरण कहाँ होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। फाइनल चरण बॉक्सिंग कप 2025 का कहाँ होगा? नई दिल्ली में। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? मोहसिन नकवी में। टेबल टेनिस प्रतियोगिता WTT चैंपियन इचियोन 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो इचियोन कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया के अंतर्गत। ये कौन सी प्रतियोगिता है? तो टेबल टेनिस प्रतियोगिता है। पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा जो इसमें जीता स्पर्धा में इसी टेबल टेनिस में, तो आंसर है सियांग पेन। ये चाइना के हैं, सियांग पेन ने जीता है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वांग यीदी, चाइना। ठीक है, वांग यीदी ने महिला एकल का खिताब। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन, इंपॉर्टेंट स्टार बना लो। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2025 का खिताब कहाँ हुआ? तो मियामी है कहाँ पे? तो वो अमेरिका में है। ठीक है, इस मियामी ओपन में टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब याकूब मेंसिक जो कि चेक गणराज्य के हैं उनको मिला है। याकूब मेंसिक, चेक गणराज्य। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? एरिना सबालेंका, बेलारूस। एरिना सबालेंका, बेलारूस। सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025, एशियन कुश्ती चैंपियन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें कौन जीता है इस बार? कौन सा शहर में आयोजित हुआ? तो अम्मान, जॉर्डन में। और भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते? तो सीधा सीधा 10 जीता। 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य। 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य, टोटल मिलाकर 1 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य। अगला देखते हैं। भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं मनीषा भानवाल। भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? मनीषा भानवाल ने जीता है। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो जियाक्सिंग, चाइना में आयोजित हुई है। कहाँ पर? जियाक्सिंग, चाइना में। पुरुष मैराथन किसने जीता है? पुरुष मैराथन हॉल हान इल रेयोंग, DPR कोरिया, उत्तर कोरिया में। पुरुष मैराथन किसने जीता है? हान इन रेयोंग। महिला मैराथन किताब किसने जीता है? महिला मैराथन किताब जीता है बिंग वू, चाइना। महिला मैराथन का किताब किसने जीता है? बिंग वू, चाइना ने जीता है। फाइबा 3.3 एशिया कप, फाइबा 3x3 एशिया कप ये बास्केटबॉल का टूर्नामेंट है। इसमें पुरुष और महिला दोनों खिताब किस देश ने जीते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष और महिला दोनों टीम का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। पुरुष और महिला दोनों टीम का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हॉकी इंडिया 7वें वार्षिक पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? तो सविता पुनिया ने। बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता? सविता पुनिया ने। बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता? सविता पुनिया ने। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार, पुरुष खिलाड़ी में महिला में सविता पुनिया है और पुरुष में कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार सविता पुनिया और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। टेबल टेनिस टूर्नामेंट WTT स्टार कंटेंटर चाइना 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब इस टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कौन जीता? ओह जुंग सुंग, दक्षिण कोरिया के हैं ओह जुंग सुंग। और महिला एकल जापान, हमारे भारत में हुआ लेकिन दोनों लोग बाहर ले गए। पुरुष वाले कौन है? दक्षिण कोरिया के ओह जुंग सुंग। और महिला वाले कौन है? मीवा हारीमोटो, मीवा हारीमोटो। फाइड महिला ग्रैंड प्रिक्स शतरंज, इस समय शतरंज ट्रेंडिंग में है तो इसको आप याद रख सकते हो। तो महिला ग्रैंड प्रिक्स शतरंज का चौथा चरण किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो साइप्रस में आयोजित हुआ, साइप्रस निकोसिया में। स्क्वैश टूर्नामेंट इंडियन ओपन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो वो मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। इस स्क्वैश में पुरुष एकल कौन जीता? करीम एल टॉर्की जीते। और महिला एकल कौन है? अनाहत सिंह ने जीता है। तो महिला एकल अनाहत सिंह, स्क्वैश टूर्नामेंट इंडिया ओपन में महिला एकल एकल का पुरस्कार किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता है। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? कबड्डी कराया गया इंग्लैंड में, वेस्ट मिडलैंड्स में। इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में कबड्डी विश्व कप कराया गया। और इसमें पुरुषों और महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता है? कबड्डी में हमेशा से पुरुष और महिला चाहे जो हो उसमें भारत हमेशा से आगे है। तो याद रखना है, भारत तो हमेशा आप आंसर लगा देंगे, लेकिन कहाँ हुआ था ये कबड्डी विश्व कप 2025? तो आपको याद रखना है इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट मिडलैंड्स में हुआ था। उप विजेता कौन इसमें रहा है? तो इंग्लैंड के पुरुष और महिला दोनों ने उप स्थान प्राप्त किया, उप विजेता यानी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो चीनी इस बार, ये नाम आपको याद रखना है, ऑस्कर पियास्त्री मैक्लॉरेन के हैं। ये बड़ा जीत रहे हैं इस बार ऑस्कर पियास्त्री, कई सारे लाइन से हम क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, जीत चुके हैं ये F1 रेस।
टेनिस टूर्नामेंट बीएनपी परिबास ओपन और इंडियन वेल्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? कैलिफोर्निया अमेरिका में। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है जैक ड्रेपर, ग्रेट ब्रिटेन के हैं जैक ड्रेपर। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैक ड्रेपर, ग्रेट ब्रिटेन के हैं। महिला एकल का विजेता कौन बनी है? तो मिरा एंड्रीवा रूस के हैं। मिरा एंड्रीवा रूस की हैं, ये महिला एकल का खिताब जीती हैं। बीडब्ल्यूएफ स्विस बैडमिंटन 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो स्विस बैडमिंटन 2025 बेसल स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। कहाँ पर? बेसल स्विट्जरलैंड में। पुरुष एकल का खिताब इसमें किसने जीता? तो वेंग होंगयांग चाइना। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वेंग होंगयांग चाइना ने जीता। पुरुष एकल का खिताब वेंग होंगयांग चाइना। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? चेन यूफेई चाइना। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? चेन यूफेई चाइना। स्पोर्ट्स ब्रांड स्केचर्स जो है, इसने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस बार स्केचर्स ने गजब का काम किया है, इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को किसने, स्पोर्ट्स ब्रांड जो स्केचर्स है, इसने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जसप्रीत बुमराह को। WPL 2025 यानी महिला वर्ल्ड प्रीमियम लीग, वुमेन प्रीमियम लीग जो 2025 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। दूसरी बार जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। और इसकी उप विजेता कौन रही है? तो दिल्ली कैपिटल्स। तो जो WPL 2025 है उसमें मुंबई इंडियंस जीती है और सेकंड नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स रही है। ये महिलाओं का IPL है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो इसमें मुंबई इंडियंस के जो नेट नेट स्कीवर हैं, नेट स्कीवर ब्रंट, उनको मूल्यवान सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया है। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑरेंज कैप किसे दी गई है? तो वही नेट स्कीवर ब्रंट को दिया गया है। 523 रन इन्होंने बनाया था। WPL 25 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो एमिलिया केर और हेथी मैथ्यूज, ये दोनों ही मुंबई इंडियंस के हैं। मुंबई इंडियंस इसमें जीता था। सेकंड कौन रहा है? दिल्ली डेयरडेविल्स, सॉरी दिल्ली। प्रत्येक ने 18 विकेट लिए, यानी एमिलिया केर और हेली मैथ्यूज, इन दोनों ने सबसे ज्यादा विकेट लिए और दोनों ही किस्मत से बराबर विकेट लिया है, 18-18। सर्वाधिक विकेट के लिए पर्पल कैप किसको दिया गया? किस खिलाड़ी ने जीता है? तो एमिलिया केर, मुंबई इंडियंस। फाइनल मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फाइनल मैच में हरमनप्रीत कौर, ये मुंबई इंडियंस की हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर। WPL 2025 का फाइनल कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। मुंबई इंडियंस की कप्तान वही हरमनप्रीत कौर है। विजी ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती है? तो विजी ट्रॉफी जो है वो वेस्ट जोन ने जीती है। किसने जीती है? वेस्ट जोन ने। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित हुई है? तो ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुई है। ऑल इंग्लैंड है, ऑल इंडिया में बोल रहा हूँ। ऑल इंग्लैंड कहाँ पे हुई है? बर्मिंघम, इंग्लैंड, UK में। पुरुष एकल का खिताब इसमें किसने जीता? तो चाइना वाले यहाँ पे भी जाके जीत के आए हैं, सी यूकी ने जीता। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया वाले चले गए, कहाँ पे? आन से योंग ने जीता है। 15वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ये 15वीं नंबर का है। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? कहाँ आयोजित हुआ? पहले वो आप देखियो, पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुआ। और किस टीम ने जीता? तो हॉकी झारखंड ने जीता है। और उप विजेता हॉकी हरियाणा रही है। तो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन जीता है? हॉकी झारखंड जीता है। झारखंड की महिलाओं ने हॉकी इंडियंस सीनियर महिला क्रिकेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया है। और उप विजेता हरियाणा। फार्मूला 1 कार जो है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस, मैकलैरन के हैं, लैंडो नॉरिस ने जीता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 दो चरणों में कहाँ आयोजित हुए हैं? तो पहला लेह लद्दाख और फिर दूसरा है गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग। इन खेलों का शुभंकर क्या था खेलो इंडिया का? तो शीन ए सी शान और एक हिम तेंदुआ, ये हिंद तेंदुआ है, शीन शान। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कितने एथलीट्स ने भाग लिया? 19 टीमों के लगभग 400 से ज़्यादा एथलीट ने, 19 टीमों के 400 से ज़्यादा एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज हैं जिमी एंडरसन, की आत्मकथा का नाम क्या है? तो फाइंडिंग द एज। जिमी एंडरसन कौन है? जिमी एंडरसन इंग्लैंड के
पूर्व गेंदबाज है, इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज हैं और इनकी आत्मकथा क्या है? फाइंडिंग द एज, फाइंडिंग द एज। ऑस्ट्रेलिया के किस टेनिस खिलाड़ी और कमेंटेटर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो हैं फ्रेड स्टोले। फ्रेड स्टोले 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कमेंट्री भी करते थे और ये खिलाड़ी भी हैं टेनिस के। तो फ्रेड स्टोले। भारतीय क्रिकेटर का निधन हुआ है? तो पद्माकर शिवालकर। पद्माकर शिवालकर का भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया है। जय शाह फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड फिला 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित हो गई? पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? तो भारत ने जीता, ये उसका तीसरा खिताब था। उप विजेता कौन रही है? तो न्यूजीलैंड, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना? तो रविचंद्रन अश्विन। ये तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं, अश्विन नहीं है, ये रचिन रविंद्र है न्यूजीलैंड का। ठीक है। उप विजेता का जो बंदेबाज बंदा है जिसका नाम रचिन रविंद्र, उसने जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है। टूर्नामेंट सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन रहे हैं? रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के हैं, 263 रन बनाया था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? मैट हेनरी ने 10 विकेट लिया। ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। मैट हेनरी ने 10 विकेट लिया और ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड। मैट हेनरी न्यूजीलैंड, मैट हेनरी न्यूजीलैंड, मैट हेनरी न्यूजीलैंड। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का सर्वोच्च स्कोर किया है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का सर्वोच्च स्कोर करने वाली टीम कौन सी है? तो न्यूजीलैंड है, जिसने 362/6 यानी 362 रन बनाया है। 6 बनाम दक्षिण अफ्रीका। तो न्यूजीलैंड ने किस टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाया है? तो आंसर है न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, उसमें न्यूजीलैंड ने बनाया है। न्यूजीलैंड ने कितना बनाया है? 362 रन बना दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा स्कोर है। और किसके खिलाफ बनाया है? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाने वाला विश्व का पहला गेंदबाज कौन बना है? तो विराट कोहली, इसीलिए इनको बोला जाता है विराट द ग्रेट। एशिया कप में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी और विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन बना है? वो है विराट कोहली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर अफगानिस्तान के हैं इब्राहिम जादरान। 177 रन बनाया है इंग्लैंड के खिलाफ, इब्राहिम जादरान। ठीक है। और ऑर्लियंस मास्टर्स ये बैडमिंटन से का एक खेल है। ऑर्लियंस मास्टर्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये ऑर्लियंस एक्चुअली कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर है। तो फ्रांस में आयोजित हुआ है ऑर्लियंस मास्टर्स। टोक्यो मैराथन 2025 में पुरुषों की स्पर्धा कितनी थी? तो किसने पुरुषों की स्पर्धा किसने जीती टोक्यो मैराथन में? टोक्यो मैराथन में इथियोपिया के तदेश ताकेले ने टोक्यो मैराथन जीता है। छठवीं एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हो गई? तो आंसर होगा तेहरान, ईरान में है ये। किस टीम ने खिताब जीता? तो पांचवा, भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। किसमें? महिला कबड्डी चैंपियनशिप में। ठीक है। महिला कबड्डी चैंपियन ने कहाँ आयोजित हुई? ईरान, तो ईरान ने। और किस टीम ने खिताब जीता? तो आंसर होगा भारत। और उप विजेता कौन है? ईरान। उप विजेता कौन है? ईरान। प्राग मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? ये प्राग चेक गणराज्य में आता है, प्राग में हुई है। कर्नल सी के नायडू किसने जीता है? कर्नल सी के नायडू अवार्ड किसने जीता? तो आंसर है पंजाब। सी के नायडू अवार्ड किसने जीता? पंजाब ने जीता है। फाइड महिला ग्रैंड प्रिक्स का तीसरा चरण 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मोंटे कार्लो मोनाको में हुआ है। कहाँ पे? मोंटे कार्लो मोनाको, मोंटे कार्लो मोनाको में। किस महिला ग्रैंड मास्टर ने खिताब जीता है? तो अलेक्जेंड्रा गोरिया चकिना, अलेक्जेंड्रा गोरिया चकिना रूस की हैं। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जर्मन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं विक्टर एक्सेल्सन, डेनमार्क के हैं। जर्मन ओपन में विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो जियामिन सिंगापुर, यो जियामिन सिंगापुर। महिला एकल खिताब किसने जीता? यो जियामिन सिंगापुर। दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस
चैंपियनशिप 2025 का मेजबानी किस शहर ने किया है? तो आंसर होगा दुबई ने किया है। दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो आंसर होगा दुबई। पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो स्टेफानोस सित्सिपास। स्टेफानोस सित्सिपास, ठीक है। दुबई ड्यूटी फ्री ट्रेनिंग टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी दुबई में हुई है। और इसके पुरुष एकल में कौन है? स्टेफानोस सित्सिपास। और महिला एकल में कौन है? महिला एकल में मिर्रा आंद्रेएवा, ये रूस की हैं, मिर्रा आंद्रेएवा। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? कटक उड़ीसा में हुआ है। तो कबड्डी चैंपियनशिप राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप कटक उड़ीसा में हुआ है। इसमें कौन सी टीम जीती है? तो आंसर है सर्विसेज। सर्विसेज जीती है, सर्विसेज जीती है। टेबल टेनिस एशियाई कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो शेंजन चाइना में किया गया था। टेबल टेनिस एशियाई कप शेंजन चाइना में। पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो वांग चुकिन है चाइना के। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? चाइना के वांग चुकिन ने। महिला एकल का खिताब वांग मान्यू, ये भी चाइना के हैं, वांग मान्यू। इसको कम से कम 10 बार रिपीट करेंगे तब नाम होगा, नाम बहुत टेढ़े हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने की है। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था जो 2025 के? संकल्प से शिखर तक। राष्ट्रीय खेलों का आदर्श क्या था? संकल्प से शिखर तक। 2025 के राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो सर्विसेज रहा है 2025 वाले में। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो कौन सा शहर नहीं कर रहा है, किस शहर ने किया है एक्चुअली? तो हार्बिन और चाइना। कौन? हार्बिन और चाइना। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो हार्बिन चाइना कर रहा है। एशियाई शीतकालीन खेलों में कितने एथलीटों ने भाग लिया? तो एशियाई शीतकालीन खेलों में 1275 एथलीटों ने भाग लिया है, ठीक है। किस शहर में मेजबानी हुई? तो चाइना में हार्बिन शहर में हुई है। एशियाई शीतकालीन खेलों में कितने खेल शामिल थे? तो 11 शीतकालीन खेल और 1275 एथलीट। 11 शीतकालीन खेल और 1275 एथलीट। 11 शीतकालीन खेल और 1275 एथलीट। एशियाई जो शीतकालीन खेल हुआ उसमें पदक तालिका पर शीर्ष पर कौन रहा? तो एशियाई जो शीतकालीन खेल है उसमें चाइना शीर्ष पर रहा है। 85 पदक मिले हैं, ठीक है। 32 स्वर्ण हैं, 27 रजत हैं, 26 कांस्य हैं। 32 स्वर्ण, 27 रजत और 26 कांस्य, ये पदक तालिका में शीर्ष कौन रहा है? चाइना, उसको 85 पदक मिले हैं। एशिया पैरा कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट, एशिया पैरा कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो वो बैंकॉक थाईलैंड ने की है। किसने की है? बैंकॉक थाईलैंड ने की है। पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान किन टीमों ने प्राप्त किए हैं? तो भारत, थाईलैंड और इंडोनेशिया ने प्राप्त किए हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान किन टीमों ने प्राप्त किए हैं? तो भारत, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करते हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करते हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड मैथ्यू ब्रीट्स के दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनके द्वारा इनके नाम दर्ज हुआ है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा बने हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में रोहित शर्मा ने कुल कितने छक्के लगाए हैं? तो 339 छक्के उन्होंने लगाए हैं। भारतीय एथलीट हैं गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो पुरुषों की 500 मीटर इंडोर स्पर्धा में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और 5000 मीटर इंडोर स्पर्धा में, और कितने देरों में कवर किया? 12 मिनट 12 मिनट 59 सेकेंड 0.77 माइक्रो सेकेंड्स कह लीजिए। तो 12 मिनट 49 सेकंड 77 मिनट में इन्होंने ये 5000 मीटर की दौड़ पे इन्होंने जीता है। कौन है? गुलवीर सिंह है। 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल लिया इन्होंने, वो है सविता पुनिया। 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली पहली भारतीय कौन थी? वंदना कटारिया। वंदना कटारिया के बाद कौन है दूसरे नंबर पे? तो वो है सविता पुनिया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले दूसरे सर्वाधिक उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले दूसरे सर्वाधिक उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी हैं वरुण चक्रवर्ती। कौन है? वरुण चक्रवर्ती।
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले दूसरे सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने किस अवस्था में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया है? तो 33 वर्ष 164 दिन। किस अवस्था में? 33 साल 164 दिन में किस अवस्था में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया है? 33 साल 164 दिन में। एटीपी दिल्ली ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन बना है? तो किरियन जैकेट फ्रांस के बने हुए हैं। कौन है? किरियन जैकेट फ्रांस। बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हुआ है वो चिंगदाओ चाइना में। कहाँ पर हुआ? चिंगदाओ चाइना में। किस टीम ने ये खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है इंडोनेशिया टीम ने। किस टीम ने? इंडोनेशिया टीम में। एटीपी चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो किरियन जैकेट, जो कि फ्रांस के हैं, इन्होंने जीता है। किसने जीता है? किरियन जैकेट फ्रांस। WTA मुंबई ओपन टेनिस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। महिला एकल खिताब किसने जीता है? महिला एकल खिताब जीतने वाले हैं जिल टेइचमैन स्विट्जरलैंड। जिल टेइचमैन स्विट्जरलैंड। महिला एकल का खिताब किसने जीता? जिल टेइचमैन स्विट्जरलैंड। छठवीं हॉकी इंडिया लीग पुरुष 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ? तो आंसर है राउरकेला उड़ीसा में हुआ है और रांची झारखंड में हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है? राउरकेला उड़ीसा और रांची झारखंड। पहली हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ? तो रांची झारखंड में हुआ है और राउरकेला उड़ीसा में हुआ है। कहाँ कहाँ? रांची झारखंड एंड राउरकेला उड़ीसा में। कितने टीमों ने भाग लिया है? तो आंसर होगा 4 टीमों ने भाग लिया है। किस टीम ने खिताब जीता है? तो ओडिशा वॉरियर्स टीम ने इसमें खिताब जीता है। उप विजेता टीम कौन रही है? तो जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब। जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब उप विजेता टीम रही है। टूर्नामेंट का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसे घोषित किया गया वो कौन है? ज्योति। जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब से रिलेटेड है ये ज्योति। ठीक है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2025। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? तो नीदरलैंड का एक शहर है विज्ग ऑन जी। विज्ग ऑन जी। और इस मास्टर टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा भारत के हैं, इन्होंने ये टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जोहोर इंटरनेशनल शतरंज ओपन 2025 की मेजबानी किस शहर में हुई है? जोहोर इंटरनेशनल शतरंज ओपन। तो आंसर है जोहोर बाहारू मलेशिया। कौन सा है? जोहोर बाहारू मलेशिया। किस शतरंज खिलाड़ी ने यह खिताब जीता है? तो पी इनियल, जो कि भारत के हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है। पी इनियल ने ये खिताब जीता है। किसको? जोहोर इंटरनेशनल शतरंज ओपन को। फाइड विश्व रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2024। रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ। ठीक है। फाइड विश्व रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क अमेरिका में। ओपन रैपिड का खिताब किसने जीता है? ये ओपन रैपिड जो हुआ उसका खिताब जीता है वोलोडार मुर्जिन, जो कि रूस के हैं। किसने जीता है? वोलोडार मुर्जिन रूस के हैं। एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? बरेली उत्तर प्रदेश में। एलीट पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? बरेली उत्तर प्रदेश में। पहले 3 स्थानों पर कौन सी टीम रही है? पहले 3 स्थानों पर रही है सर्विसेज, रेलवे, फिर ऑल इंडिया पुलिस। कौन कौन सी? सर्विसेज, रेलवे, ऑल इंडिया पुलिस। सर्विसेज, रेलवे, ऑल इंडिया पुलिस। ये पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सबसे पहले तो सर्विसेज ने जीता, फिर रेलवे ने जीता, फिर ऑल इंडिया पुलिस ने। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? उत्तर प्रदेश के बरेली में। आईसीसी अवार्ड 2024, ठीक है, किस खेल से संबंधित है? तो आईसीसी तो आप जानते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल, दैट इज क्रिकेट से संबंधित है। आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो जसप्रीत बुमराह भारत के हैं, ये सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी के रूप में इन्हें चूज किया गया है। और आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन चूज किया गया है? तो अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमर जई। अजमतुल्लाह उमर जई अफगानिस्तान के, इनको चुना गया। आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो स्मृति मंदाना, जो कि भारत की हैं, इनको मिला है। आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? स्मृति मंदाना, भारत। आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो अर्शदीप सिंह ने जीता है। किसने जीता है? अर्शदीप सिंह ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जानिक सिनर, इटली ने जीता है। किसने जीता है? जानिक सिनर, इटली। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैडिसन कीज, यूएसए ने जीता है। किसने जीता है? मैडिसन कीज, यूएसए।
महिला एकल में उपविजेता कौन बनी है? तो वो बनी है एरिना सबालेंका। एरिना सबालेंका महिला एकल में उपविजेता बनी है। पुरुष युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो हैरी हैली ओवारा फिनलैंड और हेनरी पैटन यूके। इस इन्होंने पुरुष युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? हैरी हैली ओवारा फिनलैंड एंड हेनरी पैटन यूके। वर्ष 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य और टेलर टाउनशेड यूएसए। इन दोनों ने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला डबल्स का खिताब जीता है। खो खो विश्व कप जो हुआ पहला खो खो विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हमारा खो खो विश्व कप, खो खो भारत का गेम है, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कितने टीमों ने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया? तो 20 पुरुष की टीम थी और 19 महिलाओं की टीम थी। इस विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर क्या थे? तेजस और तारा, दो छोटे चिंकारा। तेजस और तारा, दो छोटे चिंकारा। तेजस और तारा, दो छोटे चिंकारा। कितना बढ़िया लाइन बन रहा है। तो विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तेजस और तारा, दो छोटे चिंकारा। कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी है? कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी है? तो भारत की जो पुरुष टीम थी वो चैंपियन बनी है। और उप विजेता कौन इसमें खो खो में बना है? तो नेपाल में बना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है किसने जीता? वो जीता है कर्नाटक ने। किस टीम ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी? किस टीम ने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। किस टीम ने जीता है? कर्नाटक। अच्छा, अभी सवाल ये है कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। विजय हजारे क्रिकेट से संबंधित है। भारत ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है ओपन बैडमिंटन। इसमें पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। एक्सेल उन्होंने किया था किसमें? बैडमिंटन में। विक्टर एक्सेल्सन, ये डेनमार्क के हैं, भारत आके जीत के चले गए। महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑन से योंग दक्षिण कोरिया। ऑन से योंग दक्षिण कोरिया। ऑन से योंग दक्षिण कोरिया। मुंबई मैराथन 2025 में ओवरऑल एलीट पुरुष खिताब किसने जीता है? तो मुंबई मैराथन में भी एरिट्रिया के एक बरहाने टेफ बेरहाने टेस्फे ने मुंबई मैराथन भी जीत लिया। भारत में अंडर 19 राष्ट्रीय 4 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो कूच बिहार ट्रॉफी। कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 राष्ट्रीय 4 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट को कूच बिहार ट्रॉफी के नाम से जाना था। किस नाम से जाना था? कूच बिहार ट्रॉफी। कूच बिहार ट्रॉफी। कूच बिहार ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? तो भाई तमिलनाडु बना है। 4 दिवसीय जो गेम होता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब सी यूकी चाइना ने जीता है। महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो आन से योंग दक्षिण कोरिया के उन्होंने जीता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने की है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा किस मंत्रालय ने की? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन खिलाड़ियों को देने की घोषणा हुई है? तो डी गुकेश और हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट और मनु भाकर शूटिंग। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 2024 है किन खिलाड़ियों को देंगे? तो डी गुकेश को देंगे शतरंज के लिए, हरमनप्रीत कौर हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार पैदरा एथलेटिक्स एंड मनु भाकर शूटिंग। डी गुकेश, हरमनप्रीत कौर, प्रवीण कुमार, मनु भाकर। डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत कौर हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग। किन महिला बॉक्सरों को अर्जुन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? तो नीतू एंड स्वीटी। किन महिला बॉक्सरों को अर्जुन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई है? तो आंसर है नीतू एंड स्वीटी। अर्जुन पुरस्कार 2024 जीतने वाली भारतीय महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वंतिका अग्रवाल। कौन बनी है? वंतिका अग्रवाल। अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित महिला एथलीट कौन है? तो वो हैं ज्योति यारा जी और अन्नू रानी। ये ज्योति यारा जी धावक हैं, ठीक है, और अन्नू रानी क्या है? भाला फेंक में। ज्योति यारा जी धावक हैं, अन्नू रानी भाला फेंक। अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित स्क्वैश चैंपियनशिप स्क्वैश चैंपियन कौन है? तो वो है अभय सिंह। अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित स्क्वैश चैंपियन कौन है? अभय सिंह। अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित तैराकी चैंपियन कौन है? तैराकी चैंपियन की बात हो रही है, तो तैराकी चैंपियन है हमारे साजन प्रकाश जी। किस पहलवान को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो है अमन शहरावत। कौन है? अमन शहरावत अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये एक पहलवान है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 से सम्मानित 2 खिलाड़ी कौन है? तो सुचा सिंह एथलेटिक्स में एंड मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा स्विमिंग में। सुचा सिंह एथलेटिक्स एंड मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा स्विमिंग।
संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल। फुटबॉल टीम कौन सी? पश्चिम बंगाल। 33वां खिताब है ये उसका। पश्चिम बंगाल 33वां खिताब है ये। दुनिया का सबसे बुजुर्ग ओलंपिक पदक विजेता जिसका 103 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। दुनिया का सबसे बुजुर्ग ओलंपिक पदक विजेता जिसका 103 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, वो कौन है? एग्नेस कैलेटी, हंगरी। एग्नेस कैलेटी, हंगरी। पहली किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 कहाँ आयोजित हुई है? तो शेंजन, चाइना में हुई है। पहली किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 कहाँ आयोजित हुई है? शेंजन, चाइना में। स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एंडर्स एंटोनसन, डेनमार्क ने जीता है। स्वर्ण पदक किसने जीता है? एंडर्स एंटोनसन, डेनमार्क ने जीता है। रजत पदक किसने जीता? तो हु जू एन, चाइना। हु जू एन, चाइना ने रजत पदक जीता है। कांस्य पदक किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन हमारे भारत के हैं, इन्होंने जीता है। ये पहला किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 आयोजित हुआ था, जिसमें लक्ष्य सेन ने तीसरा पदक यानी कांस्य पदक जीता था। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग रीसेट प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो केंद्रीय युवा मामला और खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है। किस भारतीय स्पिन गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो आपको पता है, रविचंद्रन अश्विन है वो। उन्होंने टेस्ट में कितने विकेट लिए हैं? तो 537 विकेट उन्होंने टेस्ट में ले लिए हैं। भारतीय घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अनमोल प्रीत सिंह, पंजाब के। 35 गेंद, इन्होंने 35 गेंद में सबसे ज्यादा तेजी से शतक लगा दिया है। ठीक है। घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कौन है? अनमोल। अनमोल काम कर दिया है, अनमोल प्रीत सिंह, पंजाब। सचिन तेंदुलकर ने किनकी मानद सदस्यता स्वीकार की है? तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब, एमसीसी, ऑस्ट्रेलिया। मानद सदस्यता स्वीकार की है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता स्वीकार की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। अच्छा। तो सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। अगला देखते हैं। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, कर्नाटका में हुआ है। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात हो रही है, 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एम रघु, जो कि कर्नाटक के हैं। किसने जीता है? एम रघु, कर्नाटक। पुरुष एकल में उप विजेता कौन रहे हैं? पुरुष एकल में उप विजेता मिथुन मंजूनाथ, रेलवे के हैं। कौन है? मिथुन मंजूनाथ। पुरुष एकल में उप विजेता कौन है? मिथुन मंजूनाथ, जो कि रेलवे के हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देविका सिहाग ने जीता है। किसने जीता है? देविका सिहाग, हरियाणा। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देविका सिहाग, हरियाणा। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? द बेस्ट फीफा अवार्ड 2024 का आयोजन दोहा, कतर में हुआ है। कहां पर? दोहा, कतर में। महिला प्रीमियम लीग यानी WPL 2025 की नीलामी किस शहर में हुई? तो आंसर है बेंगलुरु में। महिला प्रीमियम लीग WPL 2025 की नीलामी किस शहर में हुई? तो आंसर है बेंगलुरु में। WPL WPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो WPL की नीलामी जो हुई है महिला प्रीमियम लीग की, उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी में है सिमरन शेख, ये गुजरात जायंट्स की हैं। कौन है? सिमरन शेख, गुजरात जायंट्स। 1.9 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है नीलामी में। किस टीम ने किस टीम ने डियाड्रा डॉटिन को खरीदा है, जो सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी बनी है? किस टीम ने डियाड्रा डॉटिन को खरीदा है, जो सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी बनी है? तो आंसर होगा गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स ने 1.7 करोड़ में इनको खरीदा है। किस 16 वर्षीय खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है? तो जी कमलिनी 1.6 करोड़ में इनको खरीदा गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी को खरीदा है? तो प्रेमा रावत, 1.2 करोड़ रुपए। प्रेमा रावत, 1.2 करोड़ रुपए। टाटा स्टील वर्ल्ड 25,000 यानी 25 के कोलकाता 2024 में 25 के एथलीट पुरुष रेस का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा स्टीफन किसा, युगांडा के हैं। कौन है? स्टीफन किसा, युगांडा। स्टीफन किसा, युगांडा। कौन है? स्टीफन किसा, युगांडा। स्टीफन किसा, युगांडा। राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जमशेदपुर, झारखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? जमशेदपुर, झारखंड में। पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर होगा अभिषेक वर्मा। ठीक है, कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है?
महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो परनीत कौर ने जीता है। किसने? परनीत कौर। ये कंपाउंड तीरंदाजी में किसने जीता है? परमीत कौर ने। अब दूसरा है WSF वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप जो है 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हांगकांग चाइना में हुआ। कहाँ पर हुआ? हांगकांग चाइना में। पुरुष टीम स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो आंसर है मिस्र ने जीता। किसने जीता? मिस्र ने जीता है। और महिला टीम स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? तो वो भी मिस्र ने जीता है। तो ये जो वर्ल्ड स्क्वैश टीम में दोनों में मिस्र ने जीता है, पुरुष और चाहे हो वो महिला। और उपविजेता कौन रही है? उपविजेता मिस्र के साथ कौन है? यूएसए। यूएसए उपविजेता महिला टीम में रही है। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 वे इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लो। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को दी गई है? तो आंसर है सऊदी अरब। और ये पहली बार मेजबानी करेगा कब? 2034 में। ठीक है, अभी चल रहा है 25 और 34 वाला फाइनल हुआ है अभी। सऊदी अरब 2034 वाला फीफा पुरुष विश्व कप जो है वो मेजबानी करेगा। सलमान खान को किस खेल प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? खो खो विश्व कप 2025। ठीक है, खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सलमान खान को। फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। कहाँ पर? सिंगापुर में। इतिहास का सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना है? तो डी गुकेश भारत जो कि 18 वर्ष के हैं। ये जो है फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो सिंगापुर में आयोजित हुई उसमें सबसे कम उम्र के चैंपियन बने हैं कौन? डी गुकेश, 18 वर्ष की आयु। उप विजेता कौन थे? तो डिंग लिरेन चाइना के हैं। कौन? डिंग लिरेन चाइना। अब तक किसने भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप बने हैं? तो सिर्फ दो भारतीय बने हैं विश्व चैंपियनशिप। एक है विश्वनाथन आनंद और दूसरे हैं डी गुकेश। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो आंसर है 38 टीमों ने भाग लिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो आंसर होगा 38 टीमों ने भाग लिया है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 की मेजबानी किस शहर में की गई है? महिला जूनियर एशिया कप, अभी देखो महिला जूनियर एशिया कप की हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन से शहर में हुई है? मस्कट में हुई है। मस्कट कहाँ पर है? ओमान के अंदर आता है। कौन सी टीम इसमें चैंपियन बनी है? तो भारत है। तो फिर भाई भारत अगर चैंपियन बना है तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। तो महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 किसने जीता है? हॉकी में भारत ने जीता है। कहाँ पर आयोजित हुआ था? मस्कट, ओमान ने। उप विजेता कौन रही है? चाइना। और चाइना को हराकर भारत जीता है, तब तो एक और स्टार इसको दे दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 की मेजबानी किस शहर में की गई? मस्कट, ओमान में की गई। कौन सी टीम चैंपियन बनी? भारत बनी है। और उप विजेता के तौर पर कौन है? तो वो है चाइना। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतर मास्टर्स शतरंज 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कतर मास्टर्स शतरंज की चैंपियनशिप हुई, उसमें 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंद्रेई एसीपेंको, रूस के हैं आंद्रेई एसीपेंको। 20वां एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन, हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया और भारत में पहली बार हुआ है ये। ठीक है, हैंडबॉल चैंपियनशिप भारत में पहली बार। कौन सी टीम स्वर्ण पदक विजेता बनी है? तो आंसर है जापान। किस टीम ने रजत पदक जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने रजत पदक जीता है। कांस्य पदक जीतने में कौन सफल हुआ है? तो आंसर है कजाकिस्तान। कांस्य पदक कौन सफल हुआ है? कजाकिस्तान। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? तो हारिस राउफ पाकिस्तान के हैं और डैनी व्याट हॉज इंग्लैंड महिला। ठीक है, हारिफ हारिस राउफ पाकिस्तान के और डैनी ब्याट हॉज ये महिला है इंग्लैंड की। इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने किसे भारतीय खिलाड़ियों के एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट का प्रबंधन करने की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली। किसने? राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली। बीसीसीआई ने किसे कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो देवाजीत सैकिया को। किसको? देवाजीत सैकिया को। देवाजीत सैकिया को। देवाजीत सैकिया। फॉर्मूला वन कार रेस कतर ग्रैंड प्रिक्स के नाम से जो जाना जाता है, किस ड्राइवर ने जीता है? तो कतर वाला मैक्स वर्स्टापेन। कतर वाला किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन। ये किससे संबंधित है? रेडबुल रेसिंग से संबंधित है। मैक्स वर्स्टापेन कतर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किस ड्राइवर ने जीती है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीती है।
एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सिम्मी सिल्वा नए अध्यक्ष एसीसी के कौन बने हैं? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष वो हैं श्रीलंका के सिम्मी सिल्वा। श्रीलंका एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष सिम्मी सिल्वा। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? मस्कट ओमान में हुआ। कहाँ हुआ? मस्कट ओमान। 26 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2024 के बीच में मस्कट ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का आयोजन हुआ था। ठीक है, कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो इसमें भारत ही चैंपियन बनी है हॉकी का। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी मस्कट ओमान में भारत ही चैंपियन बनी और ये इसका रिकॉर्ड 5वां खिताब है। ठीक है, इसमें उप विजेता टीम कौन रही है? तो पाकिस्तान इसमें उप विजेता टीम रही है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। न्यूयॉर्क सिटी मैराथन 2024 के पुरुष वर्ग में कौन विजेता बना है? तो आब्दी नगिये नीदरलैंड के हैं। ये न्यूयॉर्क सिटी मैराथन 2024 के पुरुष वर्ग में विजेता बने हैं। आब्दी नगिये नीदरलैंड न्यूयॉर्क सिटी मैराथन 2024 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? आब्दी नगिये नीदरलैंड। फॉर्मूला 1 कार रेस साओ पाउलो ग्रैंड पिक्स जो है साओ पाउलो ग्रैंड पिक्स ब्राजील 2024 किसने जीता है? 2024 किस ड्राइवर ने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। मैक्स वर्स्टापन देखिए अभी अभी हमने बात किया था जो कतर में हुआ जो वो भी मैक्स वर्स्टापन ने ही जीता था। ठीक है, मैक्स वर्स्टापन कतर ग्रैंड प्रिक्स जिसको बोला जाता है। और फिर दूसरा मैक्स वर्स्टापन किसमें जीता है? पाउलो ग्रैंड प्रिक्स जो ब्राजील में हुआ उसमें भी मैक्स वर्स्टापन ने ही जीता है। ये रेडबुल रेसिंग से संबंधित है। वर्ल्ड बॉक्सिंग अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वर्ल्ड बॉक्सिंग अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कोलोराडो यूएसए में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? कोलोराडो यूएसए। भारतीय मुक्केबाज कितने पदक जीतने में सफल हुए हैं? तो 17 पदक जीतने में सफल हुए हैं। 4 स्वर्ण है, 8 रजत है, 5 कांस्य है। भारतीय मुक्केबाज कितने पदक जीतने में सफल हुए? 4 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य। 16वां वर्ल्ड ब्रिज गेम्स 2024 कहाँ है संपन्न हुआ? वर्ल्ड ब्रिज गेम्स 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। कहाँ पे संपन्न हुआ? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। वर्ल्ड ब्रिज गेम्स कहाँ संपन्न हुआ? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। बैलन डी और पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? फ्रांस के द्वारा। फ्रांस फुटबॉल किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है? तो फ्रांस फुटबॉल के द्वारा। बैलन डी और पुरस्कार 2024। एम्स्टर्डम मैराथन 2024 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो सेगे गेटाचेव इथियोपिया के हैं, इन्होंने जीता है। सेडे गेटाचेव इथियोपिया। दिल्ली हाफ मैराथन 2024 में एलीट पुरुष वर्ग में कौन विजेता बना है? तो जोसुआ चेप्टेगी युगांडा के हैं। ये दिल्ली हाफ मैराथन 2024 में एलीट पुरुष वर्ग में कौन जीता है? जोसुआ चेप्टेगी। एलीट महिला वर्ग में कौन विजेता बनी है? तो एले मार्डिस इयायू इथियोपिया के हैं। कौन? एले मार्डिस इयायू इथियोपिया के हैं। ये एलिट महिला वर्ग में विजेता बने हैं। एलिट महिला वर्ग में विजेता एले मार्डिस इयायू इथियोपिया के हैं। शिकागो मैराथन 2024 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? तो जॉन कोरिर, ये केनिया के हैं। जॉन कोरिर शिकागो मैराथन 2024 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? जॉन कोरिर। महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अपने नाम किया है? तो रूथ चेपेंगेटिच, ये केनिया के हैं। कहाँ के? रूथ चेपेंगेटिच केनिया। निशानेबाजी विश्व कप फाइनल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया है। निशानेबाजी विश्व कप फाइनल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। पदक तालिया में और ये निशानेबाजी चैंपियनशिप हुआ उसमें चाइना पहले पे है, दूसरे पे इटली, तीसरे पे जर्मनी और भारतीय टीम कौन से पे रही है? 9वें नंबर पर रही है। पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा में लक्ष्य सेन जो भारत के हैं वो विजेता बने और उप विजेता कौन है? सिंगापुर के जेसन ते जिया हेंग। महिला एकल प्रतिस्पर्धा में पीवी सिंधु भारत में इनको तीसरा खिताब ये मिल गया है। तीसरी बार ये चुनी गई है महिला एकल स्पर्धा में। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन कहाँ आयोजित किया गया? तो जिद्दा सऊदी अरब। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिए। आईपीएल 2024 का मेगा ऑक्शन कहाँ आयोजित हुआ था? वो जिद्दा सऊदी अरब में हुआ था। इस ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना था? तो ऋषभ पंत बने थे 27 करोड़ रुपए में। ऋषभ पंत 27 करोड़ लखनऊ सुपर जायंट्स।